नीति वचन के अंदर और इसका 17 अध्याय और उसके 8 में लिखा है, देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल होता है। एक और वचन है 18, नीति वचन 18 और 16 के अंदर लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है और उसे बड़े लोगों के सामने पहुंचाती है। पास्टर जी, मैं जानना चाहती हूँ कि एक जगह लिखा है घूस, मतलब रिश्वत। तो मसीह लोगों को रिश्वत देना चाहिए? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पूरे के पूरे जमाने में अभी तो रिश्वत का दौर चल पड़ा है और रिश्वत के बिना काम नहीं होता है। तो रिश्वत आप देना। पहला वचन फिर से बोलिएगा, पहला रेफरेंस नीति वचन। नीति वचन इसका 17 और 8 में लिखा है, देने वाले के हाथ में घूस मोह लेने वाले मणि का काम देता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर ही उसका काम सफल हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। जो घूस देता है उसका काम बन जाता है, जिसके मतलब घूस देना, रिश्वत देना। मसीह लोगों को रिश्वत देना चाहिए क्या? मांगते तो है। देखिए, प्रभु कभी भी कौन सा भी किसी को भी न्याय करना है तो गॉड ऑलवेज जजेस सिचुएशनली। वो सिचुएशन को प्रभु देखता है, सिचुएशन के अनुसार ही प्रभु किसी को न्याय करता है, जज करता है प्रभु, है ना जी। बगैर सिचुएशन देख के कभी किसी को प्रभु जज नहीं करता। गॉड ऑलवेज जजेस सिचुएशनली। ये पूरा दुनिया जो है ये दुष्ट में ही है। पूरा ये ब्राइबरी सिस्टम परमेश्वर की ओर से तो नहीं है, वो दुष्ट का ही रचा हुआ है। जब कोई ऑफिस में काम करने वाला ऑफिसर हो या कोई भी क्लर्क हो, कोई भी होने दीजिए, उसको तो बगैर विदाउट टेकिंग ब्राइब ही हैज टू वर्क। कोई भी घूस नहीं लेना चाहिए, उसको अच्छी तरह काम करना चाहिए। लेकिन अगर हम दुनिया में देखेंगे तो ज़रूर वो रिश्वत लेना चाहता है। कोई भी ऑफिसर हो या क्लर्क हो, काम करने वाला हो, वो रिश्वत अगर हम नहीं देंगे तो हमारा फाइल आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ लोग ऐसे सिखाते हैं कि हम रिश्वत नहीं देना चाहिए, घूस नहीं देना चाहिए बोल के। बाइबल के अंदर घूस लेने वालों के लिए के खिलाफ बहुत सारे वचन है, घूस नहीं लेना बोल के। लेकिन बाइबल के अंदर एक भी वचन ऐसा नहीं है कि आपको रिश्वत नहीं देना है, घूस नहीं देना है बोल के। एक भी वचन बाइबल के अंदर नहीं है। जो रिश्वत ले रहा है उसके खिलाफ बहुत सारे वचन है, रिश्वत नहीं लेना, ब्राइब लेना नहीं लेना बोल के है। लेकिन देने वाले के विषय में एक भी वचन हमको देखने के लिए नहीं मिलता। देखिए, रिश्वत एक ऐसी चीज है, एक बहुत भयंकर चीज है। कोई भी हंसते खुशी से, हाँ, नाचते गाते कोई रिश्वत देता है क्या? घूस देता है क्या? नहीं देता ना। हमारा ये तो बिना रिश्वत लिए काम करना चाहिए, लेकिन ये मुझसे जबरदस्ती पैसा ले रहा है। रोते रोते कोई भी रिश्वत देता है। कौन खुशी से रिश्वत देगा? कोई भी खुशी से रिश्वत नहीं देगा, रोते रोते हुए देता है, दुख से देता है। वो एक व्यक्ति सोचिए इंटरव्यू में गया है, उसको वो योग्य है, उस इंटरव्यू में पास हुआ है, सब प्रश्नों का उत्तर दिया है, उसको अच्छी तरह क्वालिफिकेशन है ना जी। लेकिन वो ऑफिसर जिसने इंटरव्यू लिया है उसने टेबल के नीचे हाथ रख के पूछ रहा है, अरे भाई तुम्हें या बहन, मैं तुझे तो इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया है, मैं तुम्हें जॉब दूंगा, लेकिन मुझे क्या फ़ायदा? वो पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, ये व्यक्ति नहीं पूछ रहा, वो इंटरव्यू लेने वाला पूछ रहा है, मैं तुझे जॉब दूंगा लेकिन मुझे क्या फ़ायदा बोल के उल्टा पूछ रहा है। इसके घर में सोचिए, एक बूढ़ा बाप है जिसका इलाज होना चाहिए, बूढ़ी माँ है, और एक बहन है जिसका शादी नहीं हुआ, और एक भाई है वो पढ़ रहा है। इन सब के विषय में क्या होगा? वो बोलेगा हमें घूस देना नहीं चाहिए, हमें रिश्वत देना नहीं चाहिए, मुझे ये जॉब ही नहीं चाहिए बोल के उधर चले गए। तो उनके घर में जो माँ बाप है, भाई है, बहन है, इसका फैमिली है, इनके भी बच्चे हैं, उनका क्या होगा फिर? अगर हम रिश्वत देना छोड़ देंगे तो पूरा दुनिया छोड़ देगा क्या? वो जॉब किसी और को मिल जाएगा क्या? वो जिसको जो व्यक्ति रिश्वत दे के वो जॉब खरीद लिया है,
वो व्यक्ति मसीह के लिए उपयोगी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन यदि आप के हाथ में अगर जॉब है तो आप प्रभु के लिए उपयोगी बन सकते हो ना। ये एक दुष्ट का चाल है। कोई भी हमारा पड़ोसी वाला पूछेगा क्या हुआ बेटा, तो परसों या कल जॉब इंटरव्यू में जाके आया ना, तो ये बोलेगा, ये भाई बोलेगा हाँ मैं जाके आया, लेकिन वो 50,000 या 1,00,000 रुपए रिश्वत मांग रहा है। तो बाजू वाला बोलेगा देखो बेटा तुम्हारा घर में ऐसे परिस्थितियां है तो मैं 50,000 या लाख दे दूंगा, तो जब तेरे हाथ में जॉब आएगा, तू अच्छा नौकरी करेगा, अच्छा पैसा आएगा ना, तब मुझे वापस कर दे बोल के, देखिए वही पैसा आके देगा। दुष्ट क्या करता है, हमें हमेशा फंसा के हमारे ऊपर इल्जाम डालने की कोशिश करता है। ये सिचुएशन एक कंपेलिंग सिचुएशन है। ऐसा होता है कि एक कमजोर औरत को एक मजबूत व्यक्ति जब बलात्कार करता है, ये ब्राइब, ये रिश्वत भी ऐसी चीज है। एक विधवा होती है, विधवा को पेंशन आता है, गवर्नमेंट की ओर से पेंशन मिलता है, उनका पति मर गया है, गवर्नमेंट की ओर से उसको पेंशन आना है। लेकिन क्या होता है, वो पेंशन देने वाला ऑफिसर जो मंजूर करना है, वो इससे भी रिश्वत मांगता है। इतना भयंकर विषय है। लोग एक विधवा से भी पैसा चाहते हैं, उनका पैसा उनको देने के लिए भी ये रिश्वत मांगते हैं। अगर वो मैं रिश्वत नहीं देंगे बोले तो उनको सताएंगे, उनका पेंशन नहीं मिलेगा, है ना जी। ये रिश्वत एक ऐसी चीज है कि आप सोचिए, एक कमजोर औरत को पकड़ के एक मजबूत व्यक्ति उसको बलात्कार करे तो कैसा रहता है। ये रिश्वत ऐसा चीज है। कभी भी कोर्ट में गए तो जिसका रेप हुआ उसको दोषी ठहराएंगे, नहीं तो जिसने बलात्कार किया उसको दोषी ठहराएंगे। कोर्ट तो जिसने बलात्कार किया है, रेप किया है, उसको ही दोषी ठहराएंगे ना। जिसका बलात्कार हुआ है वो विक्टिम है, वो कल्पिट नहीं होता, है ना जी। तो प्रभु हमेशा सिचुएशनली जज करता है। हम खुशी से, है ना, हम खुशी से दिल की गहराई से कभी भी किसी को रिश्वत नहीं देते। वो अन्याय कर रहा है, ऑफिसर अन्याय कर रहा है, वो न्याय रीति से सोचेंगे तो बिना रिश्वत के उसको काम करना है, बिना घूस के उसको काम करना है। लेकिन वो जबरदस्ती हमसे पैसा ले रहा है, नहीं तो हमारा फाइल उधर ही पड़ेगा। जब मेरे मैरिज लाइसेंस के लिए मैं घूम रहा था, मेरा फाइल 2-3 ऑफिसों में अटक गया था। वो लोग डायरेक्ट मुझसे पूछे अभी यदि आप नहीं देंगे तो हम फाइल आगे नहीं बढ़ेगा बोल के। लोग सताते हैं हमें, तो कोई भी खुशी से नहीं दे रहा है। तो हम प्रभु का शुक्र इसलिए करना है कि बाइबल के अंदर घूस देने वाले के विषय में कभी भी प्रभु ने एक वचन भी नहीं लिखवाया। घूस लेने वाले के खिलाफ बाइबल के अंदर आपको मैं बहुत सारे रेफरेंस दिखाता हूं, लेकिन मुझे लगता है आज का समय भी हो गया है। तो इसका मतलब ये है जी, इसका उत्तर ये है, ये तो कंपेलिंग सिचुएशन है, कोई भी हंसते हुए खुशी से नहीं देता। हम नहीं दे तो भी दुनिया बदलने वाला नहीं है। इसके कारण हमको तो प्रभु लेके जाके नरक में तो नहीं डालेगा। प्रभु हमारा सिचुएशन देखता है, परिस्थिति देखता है, उसके अनुसार ही प्रभु जज करता है।